और कल प्रांजीत साइकिया ने आपके टीम के लिए वो बिल्कुल खूबसूरती से आजमाया। आज शेरे लुधियाना को उसकी जरूरत है। तौहीद शेख के आजमाएंगे सिद्धार्थ मलक्कर के सामने, जानेंगे कुछ ही देर में। आ रहे हैं फ्रॉम शेरे लुधियाना, the captain of the team, the champion of his weight category, the champion of champion, the mega popular. Please welcome Tauheed Sheikh. 90 किलो का जो ताज था वो एक लंबे समय तक इन्हीं के पास था। तौहीद शेख का दबदब जारी था। फिर सिद्धार्थ कथूरिया आए, कहानी में ट्विस्ट लाए। तौहीद ने कुछ दिन पहले कहा मैं फिर आ रहा हूं और सिद्धांत को भी हराऊंगा, लेकिन आज उनके सामने सिद्धांत नहीं है बल्कि सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ मलक्कर को क्या ये रोक पाएंगे? From K-Rock, Hyderabad, please welcome the multiple-time state and national champion, a powerhouse himself, Siddharth Malakkar. सिद्धार्थ मलाकर असम से आते हैं। चिराग हैदराबाद का 90 केजी का टॉप प्लेयर, बहुत ही तगड़ा टॉप रोल है। ये सीजन थोड़ा सा खराब रहा है, पर यहाँ पूरे जोश में तौहीद शेख से वो 2 हार का बदला निकालने आए हैं। ये दोनों की भिड़ंत नेशनल्स में भी हुई थी 2024 और इन लोगों के मैचेस लंबे जाते हैं। तौहीद शेख को लास्ट टाइम फ्लॉप प्रेस में जाना पड़ा था सिद्धार्थ मलाकर के ऊपर जीत लेने के लिए, बट इस बार सिद्धार्थ मलाकर शायद कोई नया सेटअप बना के आए हैं। टाइम ही बता सकता है क्या होगा। स्ट्रैप में देखिए दोनों थोड़ा सा किक बैक करते हुए, मतलब अपनी रिस्ट को पीछे ले जाते हुए ये टॉप रोलर्स करते हैं एडवांटेज के लिए। और ये सेंटर में, मैच सेंटर में सिद्धार्थ एडवांटेज लेते हुए फिर भी मैच सेंटर में तौहीद ने रुका लिया है। तौहीद की रिस्ट बकल, ये उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं और तौहीद फ्लॉप रिस्ट प्रेस में। इस बार सिद्धार्थ को इधर ऊपर आके प्रेस करना होगा, शायद वो जीत ले सकते हैं। और पिन पैड के बहुत पास, पर फिर से ये एक विन सिद्धार्थ मलाकर की। व्हाट अ परफॉर्मेंस। 2 हार के बाद सिद्धार्थ मलाकर पूरे जोश में यहां दिखाई दे रहे हैं। क्या कमाल का प्रदर्शन, वो भी तौहीद शेख के सामने। प्रांजीत साइकिया ने उस दिन सिद्धार्थ मलक्कर के सामने एक खूबसूरत जीत दर्ज की थी। बहुत निराश हुए थे सिद्धार्थ, दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स रह चुके हैं, आसाम से आते हैं और उस अनुभव के बाद सिद्धार्थ ने ये ऐलान किया था कि वो वापसी का रास्ता बनाएंगे। और क्या ये दिन, ये मुकाबला उनकी वापसी है। Amongst the top 2. फिर से सेंटर में अटक गया है। इस बार तौहीद की रिस्ट बेटर लग रही है। डिफेंसिव साइड में सिद्धार्थ, तौहीद अगर शोल्डर आगे ला पाए तो शायद वो सिद्धार्थ को डोमिनेट कर देंगे। यहाँ पे तौहीद ने शोल्डर आगे ला दिया है और ये प्रेस हो सकता है। सिद्धार्थ किंग्स मूव में चले गए हैं। इस मोमेंट पे रेफरी रुका दिया और शायद सिद्धार्थ का शोल्डर एल्बो पैड के नीचे चले गया है, जो फाउल भी हो सकता है। और तौहीद को दे दी गई है विन। व्हाट अ कमबैक, इसी की उम्मीद थी हमें। तौहीद शेख द चैंपियन। यहाँ ये जो पल है, अब इन 2 राउंड्स के इतने ज्यादा जद्दोजहद के बाद कौन यहाँ बढ़त पाता है, क्योंकि दोनों ने मुकाबले यहाँ पर इससे पहले उनके प्लेयर्स तो भी वो ऊपर ही रहेंगे ऐसा लगता है। यहाँ पे कल हमारी फाइट है लुधियाना के साथ और तौहीद भी खेलने वाला है हमारे प्लेयर के साथ। तो अगर सिद्धार्थ यहाँ डैमेज कर दे, देखिए अभी सिद्धार्थ ने रिस्ट का बेटर कंट्रोल लिया है तौहीद के और साइड हिट करते जा रहे हैं। फिर से फ्लॉप में जाते हुए तौहीद, और सिद्धार्थ को पूरा कमिट करना है किंग्स मूव में। यहां से शायद एक पिन। यस, तौहीद ने फिर से फ्लॉप रिस्ट प्रेस कमिट करके सिद्धार्थ को हरा दिया है। यहाँ पे सिद्धार्थ का आर्म, मतलब ब्राकोरेडियालिस, हमारा जो एल्बो का मसल होता है, वो थक चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है।
वो ठीक है, पर उसका जो और यहाँ पर तुरंत बर्फ इस्तेमाल करते हुए तौहीद शेख, और कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। जो प्रेस का आप जिक्र कर रहे हैं, आप मजबूर हैं और आपको यहाँ 7 सेकंड में अपने टीम को जीत दिलानी है। इस राउंड को जीतना होगा और तौहीद शेख लगभग ये कर चुके हैं। 3-2-1, हाथ नीचे नहीं गया है। किराक की सेलिब्रेशन शुरू हो गई है। सिद्धार्थ मलकर ने रोका है या नहीं? नहीं, तौहीद शेख को विजेता घोषित किया गया है। मिल गए हैं वो अहम 6 पॉइंट शेर लुधियाना को सिर्फ इस एक राउंड में। कमाल कर दिया यहाँ पे तौहीद ने। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन होगी उनकी टीम को उनसे कि वो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स लाएंगे, और रिव्यू की तो एक्सपेक्टेशन थी ही, क्योंकि किराक नहीं चाहती है कि ये 5 पॉइंट आसानी से मिले। तौहीद शेख फिर से वो फ्लॉप रिस्ट के साथ, कम से कम 3-1 राउंड तो शेर लुधियाना को मिल गया है, लेकिन वो सिर्फ 1 पॉइंट है। आपके चेहरे की खुशी मैं देख सकता हूँ। देखिए, जानते हैं ये रोहतक राउडीज के लिए बहुत बड़ी चीज है। जीते किराक है चैलेंज राउंड खत्म ना, बट खुश रोहतक राउडीज वाले भी बहुत होंगे आज। नहीं, 3 तो कितने मैच? ये शोल्डर तो पक्का नहीं गया था, मैं काफी देख के बता सकता हूँ यहाँ से, पर तारीफ करनी होगी तौहीद शेख की। विनर ऑफ दिस राउंड जीत गए हैं तौहीद शेख। हालांकि बुलेट बादशाह राउंड हारे हैं, वहां 5 पॉइंट गवा दिए हैं, लेकिन राउंड तो 3 जीते हैं, तो क्लीन स्वीप भी मिल सकती है। पर क्लीन स्वीप नहीं है, क्योंकि एक राउंड सिद्धार्थ मलाकर जीते थे। क्या वो रिव्यू हुआ? और बुलेट बादशाह राउंड में 5 पॉइंट मिल गए, 7 सेकंड तक रोका। कुल मिलाकर 6 पॉइंट हुए और 3 राउंड जीतने पर तौहीद को मिले 3 अंक। अब बढ़ते हैं शिवाजित और सतनाम के ओर। 70 kg weight category आ रहे हैं फ्रॉम शेर लुधियाना, वो जो सीजन 1 में इस वेट कैटेगरी के किंग रह चुके हैं। प्लीज वेलकम द 2022 नेशनल चैंप, 4 times गोल्ड मेडलिस्ट शिवाजी जनार्दनन। कौन भूल सकता है सीजन 1 का वो मुकाबला, शिवाजी जनार्दन बनाम राहुल पानेकर। आपके चेहरे पर मुस्कान तारा, याद है आपको वो? ये मेमोरी सोच के मुझे थोड़ा दर्द होता है। हमारे टॉप प्लेयर को शिवजीत ने ही इंजर किया था, तो कहा जाता है कि उनका हैंड डोमिनेशन बहुत ज्यादा है। Moving on from Kirak, Hyderabad, the man who has 4 times gold medals in Open Championship at National. Please welcome the fast man, Satnam Singh. पिछले साल अगर कोई कहेगा कि सतनाम सिंह इस लेवल का डोमिनेशन करेंगे सीजन 2 में, तो कोई उम्मीद नहीं लगा सकता था। पर ये सीजन में सतनाम सिंह ने 1 साइड डोमिनेशन दिखाया है। स्टीव और सतनाम किराक के लिए पॉइंट मशीन बने हुए हैं। ऑल्टरनेटली एक बुलेट बादशाह राउंड लेके 10-10 पॉइंट उन्हें दिला रहे हैं। शिवजीत के सामने देखते हैं लास्ट टाइम का टॉप प्लेयर शिवजीत और सतनाम। यूजुअली प्लेयर्स मैच के पहले थोड़ा अपने वार्म अप के लिए ड्रीम्स लगाते हैं, उस वजह से, और ये इजी विन। वार्मिंग ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, इस वजह से उनके हाथ जो होते हैं वो थोड़े शाइनी दिख रहे थे। रेमंड की याद क्यों आ रही है? क्योंकि वो सेलिब्रेशन चुराया सतनाम सिंह ने उनसे जब उनको हराया था, और अब अपना ही सेलिब्रेशन बना लिया है हर मैच के बाद। ये रेमंड वाला सेलिब्रेशन सतनाम सिंह की तरफ से दिख रहा है। थम्स ओपन बोथ ऑफ यू, थम्स डाउन, यू फर्स्ट। दोनों लो हैंड सेटअप लेते हुए फर्स्ट वार्निंग, अपनी रिस्ट को ड्रॉप करते हुए, ताकि एडवांटेज मिले पीछे खींचने का। सेंटर, गिव इट सेंटर। शिवजीत जान चुके हैं कि उनकी फिंगर्स सतनाम के अगेंस्ट काम नहीं आएगी। सतनाम का बैक प्रेशर यानी कि पीछे खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है। ओके,
Back, back. Don't move. Thumbs down. Satnam, you first. Don't move. No, I'll go back. Don't move. Go! अगेन एक आसान विन। सतनाम सिंह का डोमिनेशन अलग लेवल पे है इस सीजन। सार्थक, क्या कहना चाहेंगे आप सतनाम के बारे में? चिराग हैदराबाद has कर रहे taken हैं, bullet दिल past जीत the रहे हैं, रफ्तार जो सतनाम past सिंह the प्राप्त कर रहे हैं और निरंतरता जो दिखाते हैं। हम इसकी चर्चा अंडरकार्ड में कर रहे थे कि आप महान अगर बनना चाहते हैं तो वन टाइम बादशाह या वन टाइम परफॉर्मर से काम नहीं बनता। आपको दिन प्रतिदिन प्रो पंजाब लीग में खुद को साबित करना है। अगर आपका कल का दिन रोहतक राउडीज का शानदार रहा, सतनाम सेंटर दीजिए। सतनाम सिंह बुलेट बादशाह के एक Thumbs up. महान Shoulders. खिलाड़ी, Shoulders. फ्लैश पिन में Thumbs माहिर, down. You first. Don't move. स्ट्रैप Don't move. में ही लड़ा जाता है। और एक सेकंड क्या होता है, इन्हें तो एक सेकंड तक नहीं पूरे होने दिया यहाँ सतनाम ने। ये महान शिवाजी। दिन प्रतिदिन अपनी शिवाजी। महानता साबित करते जा रहे हैं। कमाल है। मैं इसका टाइम जानना चाहूंगा, क्या टाइम था इसका? Winner of this round, चिराग हैदराबाद। 0.36। सोचिए 0.36 भी स्लो लगता है सतनाम के टैलेंट के आगे, क्योंकि उन्होंने 0.1, 0.13 वगैरह में इसके पहले किया है। सोच सकते हो आप एक सेकंड से कम में भी किसी को हरा दो फिर भी वो स्लो लगे। इस लेवल का टैलेंट है सतनाम सिंह। क्या कमाल की बात है ये। 0.36, 0.11 में भी हम अब अंदर ढूंढ रहे हैं। एक सेकंड तो दूर की बात है, ये आसान नहीं। 10-0 की जीत शिवाजी जनार्दनन जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने। वापस आ रहे हैं हम, क्योंकि आने वाले हैं कृतिका और सविता आमने सामने। कृतिका दास, सविता कुमारी, 55 किलो की ये टक्कर है तैयार। सीधे बढ़ते हैं स्टेज के ओर। आ रही है फ्रॉम शेरे लुधियाना, वो जो एक इंजरी से कम बैक कर रही है, बट पावर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मल्टीपल टाइम्स गोल्ड, वन टाइम ब्रॉन्ज एट नेशनल, द डिस्ट्रिक्ट चैंपियन ऑफ चैंपियन 2025। प्लीज वेलकम कृतिका दास। कृतिका दास शेरे लुधियाना से पूरे जोश में एंट्री करते हुए प्रो पंजा स्टार्ट होने के 2 महीने पहले इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, पर फिर भी खड़ी होके पूरी स्ट्रांग होके ये आई है यहाँ अपना मैजिक दिखाने। फ्रॉम चिराग हैदराबाद, वो जो एक स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर हैं, लेकिन इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर लिफ्टर भी हैं। प्लीज वेलकम फ्रॉम चिराग हैदराबाद, सविता कुमारी। सविता कुमारी यहाँ पर 150 का आंकड़ा प्राप्त कर सकती चिराग हैदराबाद के लिए, जहाँ टीम 100 को छूने में मुश्किल हासिल हो रही है। उन्हें इतनी तकलीफ महसूस हो रही है और आज यहाँ 150 छू सकती हैं चिराग हैदराबाद। इस तरह का डोमिनेशन दारा सिंह। शायद नहीं मांग लूं, क्या कहते हो? और अभी शायद कृतिका यहाँ से स्लिप का ट्राई करेगी, क्योंकि सविता का ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। और सविता की ग्रिप ने कृतिका को मात दे दी। सविता ने ये मुकाबला जीत लिया है। देखिए, यही मैं आपको बता रहा था कि जो ग्रिप स्ट्रेंथ होती है विदाउट स्ट्रैप बहुत मैटर करती है। यहाँ पे सविता ने क्लियरली थंब को छोड़ा ही नहीं आखिरी तक। और ये एक बहुत बड़ी बात है आर्म रेसलिंग व्यूअर्स को, अगर आप जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहें, स्टीव थॉमस ये अक्सर करते हैं कि आप उनके सामने स्लिप ही हासिल नहीं कर सकते। और इसीलिए स्ट्रैप पुलर्स रहते हैं जो बहुत बेनिफिट उठा पाते हैं इस सेटअप का। यहाँ पे मैच सेंटर में अभी भी ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में अभी भी सविता दिखाई दे रही है। कृतिका को कैसे भी ये मुकाबला सेंटर में लाना होगा। अपना साइड प्रेशर लगा रही है, पर ज्यादा ओपन हो गया है उनका आर्म। एल्बो फाउल से बचते हुए और ये जीत लिया है सविता ने।
स्ट्रेंथ में सविता पावर लिफ्टिंग का कमाल दिखा रही है आर्म रेसलिंग में भी। क्या बात है, चिराग हैदराबाद की वो भूख ही लाजवाब है। दारा सिंह 150 का आंकड़ा अब उनका होने ही वाला है। ये सिर्फ जीतना नहीं चाहते हैं, इस बार जो पिछले सीजन में फाइनल में इतने करीब आकर हारे थे, उस हार का बदला लेना चाहते हैं। स्टेटमेंट हर मैच से दे रहे हैं। मुझे लगता है ये नेक्स्ट सीजन के लिए भी पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम अगले सीजन के पहले से ही। कृतिका दास, उनके चेहरे से लग रहा है वो फोरआर्म ने बहुत क्षति झेल ली है। अब और कितनी ताकत और ऊर्जा बची है, क्योंकि सविता कुमारी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है फिलहाल। सविता कुमारी टूट पड़ेंगी, पसीने से लथपथ वहां सविता कुमारी, लेकिन इस बार कृतिका क्या रोक पाएगी? स्थिति मुश्किल और सविता की फिर से बढ़त यहाँ दारा। देखिए सविता ने इसे पूरा अपना शोल्डर प्रेस लगा के दबा दिया है, जीत लिया है इस मुकाबले को सविता ने। ये जो शोल्डर प्रेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तौहिद ने इसका इस्तेमाल किया था और इस बार उनके अपोनेंट्स ने कर दिया। शायद उनसे ही सीखे थे। सविता इधर आ जाइए। सविता कुमारी अपना डोमिनेंस दिखाते हुए। तीसरा राउंड चिराग हैदराबाद। क्या कमाल परफॉर्मेंस, धमाका कर दिया है चिराग हैदराबाद ने। 150 पॉइंट पूरे। कौन कह सकता था प्रो पंजाब लीग के दूसरे सीजन से पहले कि इस तरह से चिराग हैदराबाद का डोमिनेंस दिखेगा, ऐसी बढ़त दिखेगी। और 12वें ही दिन पर 150 का आंकड़ा पूरा हुआ और अब दो योद्धाओं का मिलने का समय है, क्योंकि इंडियन आर्म रेसलिंग के सबसे बड़े दो नाम उनके वेट कैटेगरी में यहां पुष्टिकरण मिल रहा है। ये थे मुकाबले फिक्स्चर 1 के। सिद्धार्थ की जीत, सतनाम की जीत, सविता की जीत, लेकिन अब आने वाले हैं